आप बैट्समैन भेजने का प्रयास करें। मैच स्टार्ट हो चुका है। टारगेट है 110 का। दिघवारा ने टारगेट दिया है सिवान को 110 रन का। अब सिवान 111 रन बनाएगी, मैच जीत जाएगी। हाँ ये कहते काले चल ना कालों का सब फोन दिमाग चल। हेलो, जितने भी ऑडियंस है आप लोग ग्राउंड को खाली करें ताकि मैच जल्द से जल्द शुरू हो जाए। दर्शकगण से मेरा अनुरोध है, गुजारिश है, विनती करता हूं कि आप लोग ग्राउंड को खाली करें। और दिघवारा टीम के कैप्टन महोदय से भी आग्रह है कि जल्द से जल्द अपना फील्ड साइड ठीक करें। क्षेत्ररक्षण करने के लिए तैयार जो टीम, मैं बता देना चाहूंगा जो दर्शक देर से आए उन्हें एक बार और, आज सुबह सिवान ने पहले टॉस जीता और फील्डिंग करने का फैसला किया और वही बल्लेबाजी करते हुए दिघवारा ने 109 रन बनाए। जीतने के लिए 110 रन चाहिए। देखना यह है कि किस तरह का मुकाबला होता है यहाँ पे। और जो दर्शक चाहते हैं कि इस मैच को मैं बिल्कुल घर बैठे देखूं, उनके लिए YouTube चैनल का भी यहाँ पे फैसिलिटी व्यवस्था दिया गया है। जी हाँ, अखिलेश राजा 2.0 भुवर बाबा, आप जो है कि आप 2.4 पे आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और घर बैठे राजाई में भी ढूंढ के इस मैच का आंखों देखा हाल देख सकते हैं। लाजवाब मैच चलता हुआ सिवाला के ग्रीन पार्क स्टेडियम में। यह ग्रीन पार्क स्टेडियम चारों तरफ ग्रीन, यही कहीं कहीं जो है कि थोड़ा बहुत जुड़खटानी भी देखने को मिलता है और कहीं कहीं जो है कि थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस है, लेकिन लाजवाब ग्राउंड। और दर्शकों की तादाद की बात कही जाए तो लाजवाब दर्शक यहाँ पे और बहुत सारे भूजा वाले यहाँ पे मौजूद है, लेकिन हमारे एरिया का एक भूजा वाला यहाँ पे अभी तक तो देखने को नहीं मिला है। दीवाना भूजा वाला जहाँ है, अगर सुनाई दे रहा है आवाज, बदमाश का नाम जाना चाहेंगे। दर्शकों के लिए 51 रुपये का नगद इनाम एक ऑफर रखा गया है सीमित समय के लिए। जो दर्शक कैच को लपकेंगे उनके लिए 51 रुपये का नगद इनाम। पंचायती है कार्ड हम बनवाते हैं, कहो कि खेलो बहन टीम ले लीजिए, पैसा दे देंगे, ले चलो पंचायती सर्टिफिकेट 7-4 बार का पूछो ना। राहुल और अभिषेक बल्लेबाजी के लिए तैयार। वही गेंदबाजी में कौन गेंदबाज जो है कि अपना दायित्व निभाएगा, उनके कंधे पे जिम्मेदारी होगी। लेकिन फिलहाल अभी जो है खेल रुका हुआ, इसलिए क्योंकि लंच ब्रेक हुआ था। लंच ब्रेक के बाद थोड़ी बहुत जो है कि सेटलमेंट होता है, सेटलमेंट होने के बाद पुनः जो है कि खेल शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पे देखी जाए तो इस मैच में बहुत कुछ बाकी, लाजवाब मैच चलता है और जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। शानदार मुकाबला चलता हुआ। जी हाँ इंजीनियर साहब, क्या लगता है कि यह टारगेट आसानी से चेस कर लेगी सिवान की टीम, या फिर इस टारगेट में भी उलझ के रह जाएगी? फिलहाल आपका क्या राय है इसके बारे में? हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट और दोस्त दोनों चंदन कुमार एक बार आपके सेवा में फिर से हाजिर। तो मैं आपको सुरेंद्र जी बता दूं, ये अभी मैच के बारे में कुछ बोला नहीं जा सकता। जिस तरह के सिवान की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 109 रन बनाया, जो कि खास तरह से कोई अच्छी तरह की बैटिंग नहीं कही जाएगी, लेकिन देखते हैं उस तरह को आगे चल के ये किस तरह की मतलब दायित्व निभाते हैं। और यहाँ पे इस अगर ग्राउंड की बात की जाए तो इस ग्राउंड में हर एक साल की भांति इस साल भी इस टूर्नामेंट का आगाज हुआ है, आगमन हुआ है, आयोजन हुआ है। और इस आयोजनकर्ता को मैं अपने तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और यहाँ पे देखा जाता है इस टूर्नामेंट का। हेलो, मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करता हूं, गुजारिश करता हूं, विनती करता हूं, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग सीमा रेखा से बाहर बैठे तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि खिलाड़ियों को कभी कभी ऐसा होता है कि बॉल पकड़ने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसलिए आप लोग इतना तो समझदार हैं कि आप
और मैं बॉलर नेम जाना चाहूंगा अभिषेक। सामना करने के लिए राहुल लेके चल अभिषेक राहुल के लिए पटकी हुई गेंद उठा के खेलना चाहता थे। यहाँ पे पूरी तरह से मिस फील्डिंग और मिस फील्डिंग के साथ 4 रनों का इजाफा हुआ और यहाँ पे 4 रनों के इजाफे के साथ अभी स्कोर की बात की जाए 5 रन, सॉरी माफी चाहूंगा, यहाँ पे 5 रनों के इजाफे के साथ अगर पूरी टीम की स्कोर की बात की जाए तो 5 रन। अभी कोई बॉल की कोई हानि नहीं, कोई क्षति नहीं, कोई नुकसान नहीं, सिर्फ 5 रन। पहली ही गेम पे पूरी दिशाहीन गेंदबाजी और दिशाहीन गेंदबाजी के साथ साथ यहाँ पे अगर बात की जाए तो पूरी तरह से मिस फील्डिंग और इस मिस फील्डिंग के साथ खामियाजा यह भुगतना पड़ा कि सिवान की टीम को 5 रनों का मुनाफा हुआ। फिर से एक बार लेके चले और यहाँ पे एक बार फिर से यहाँ पे अंपायर का इशारा वाइड और इस वाइड के साथ 6 रन, 9 बॉल 9 विकेट 6 रन। और यहाँ पे पूरी तरह से दिशाहीन गेंदबाजी के साथ एक बार फिर से लेकर चले और यहाँ पे उठा के खेल दिया पॉइंट की दिशा में और यहाँ पे एक रनों की इजाफा हुई, फिर से 1 रन की इजाफा और इस 1 रनों के इजाफे के साथ स्कोर ने थोड़ी सी छलांग लगाई, थोड़ी सी विनती की, थोड़ी सी आगे बढ़ी, 9 रनों पे जाकर पहुंची और एक बार फिर से सामना करने के लिए अभिषेक। यहाँ पे 2 अभिषेक, देखते हैं कौन अभिषेक किससे भारी पड़ते हैं। यहाँ पे पॉइंट के अनुसार फिर से उठा के खेल दिया इस अभिषेक ने और इस 1 रनों के साथ फिर से इजाफा हुई थोड़ी सी और यहाँ पे कहीं ना कहीं बैटिंग वाले अभिषेक बॉलिंग वाले अभिषेक के हावी होते हुए भारी पड़ते हुए और इस अभिषेक के साथ 10 रन। और यहाँ पे इस तरह से अगर बॉलिंग की जाएगी सुरेंद्र जी तो कहीं ना कहीं चल के बहुत ही नुकसान होगी और यहाँ पे कोई फील्ड किए हैं 1 रनों के लिए और थोड़ी सी फिर से इजाफा हुई, थोड़ी सी इजाफे के साथ अगर स्कोर की बात की जाए तो 11 रन पे पहुंच गई है। अभी तक ओवर की भी समाप्ति नहीं हुई है। यहाँ पे फर्स्ट गेम 6 रन, दूसरा गेम 1 रन और यहाँ पे इस टोटल रन की अगर बात की जाए तो 11 रन। अभी तक ओवर की समाप्ति नहीं। फिर से अभिषेक सामना करने के लिए अभिषेक का और यहाँ पे लेफ्ट की दिशा में और यहाँ पे अंपायर की इशारा आना ही बाकी और वाइड और इस वाइड के साथ 1 रनों की थोड़ी सी छलांग और यहाँ पे तीसरी वाइड इस ओवर में। इस तरह से अगर सुरेंद्र जी कहीं ना कहीं बॉलिंग की जाएगी तो बहुत तरह से इनको खामियाजा करना पड़ेगा आगे चल के। एक बार फिर से सामना करके अभिषेक का बॉल का और यहाँ पे बड़े सुरक्षात्मक तरीके से क्लिक किया, कोई हानि नहीं, कोई क्षति नहीं। स्कोर की समाप्ति और एक ओवर की समाप्ति पे 12 रन। सुरेंद्र जी हाँ, नमस्कार धर्मेंद्र जी। यहाँ पे देखने को मिला है अभी तक कि लाजवाब मैच तो चला है लेकिन फिलहाल कहिए 12 रन। पहले ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर कछुए के चाल से ही सही लेकिन 12 रन तो कहीं ना कहीं देखा जाए अब जो है कि खरगोश के चाल से। जी हाँ, निश्चित तौर पे पहले तो कछुए के चाल और खरगोश और देखना है कि अंत में जीते के चाल से छोटी गया नहीं लेकिन लाजवाब मैच चलता हुआ 1 ओवर 12 रन जो कि देखा जाए तो अभी तक पंकज बिहारी सामना करने के लिए तैयार रहा और इसे उछाल के रहा है खिलाड़ी करीब देखने ऊंची तौर पे विकेट का पतन होता हुआ ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी थोड़ी और उसे घसीट के मारा और लॉन की दिशा में पानी से कैच दे बैठा और एक और विकेट का पतन हुआ। जी हाँ, अभी है बीच में खाई बाद में खाई जैसे ही थोड़ी सी ऑफ स्टंप के बाहर 100 पिच गेंद टप्पा खा
लगाने के बाद और उसे उछाल के मारा, लेकिन शायद फील्डर को भेज नहीं पाए। इसका नतीजा यह है कि पहले विकेट का पतन होता हुआ जहां पे रन आना चाहिए वहां पे विकेट का पतन, और ये अच्छा संकेत नहीं कहीं ना कहीं सिवान के लिए। दूसरा ओवर प्रगति पे 12 रनों के नुकसान पे 12 रन तो हो चुके हैं, अभी तक एक विकेट गंवा चुकी है सिवान की टीम। फिर से पंकज और उछाल दिया है खिलाड़ी, उसके आसपास तो दिख रहा है लेकिन शायद रोक नहीं पाए, लेकिन रुका, अपने आप को रुका। एक रन दोनों खिलाड़ी ने छोड़ बदला और थोड़ा सा डिस्टर्बेंस, पिच का डिस्टर्बेंस, और धीरे धीरे स्कोर कम से कम अब खरगोश के चाल से बढ़ता हुआ 13 रन। एक विकेट के नुकसान पे 13 रन। शानदार जो है कि गेंदबाजी होती हुई, क्योंकि पहले ही ओवर में जो है कि विकेट का खुराक मिल चुका है पंकज को। इन्होंने अच्छी बल्लेबाजी किया था, सम्मानजनक अपना स्कोर बनाया था, लेकिन टीम के लिए अच्छा माना जाएगा। सामने वाले छोर से एक बार और पंकज अभिषेक के लिए पॉइंट के दिशा में टैप किया, दोनों खिलाड़ियों ने छोड़ बदला। एक रन और बिल्कुल बहादुरी के साथ और संयम के साथ बल्लेबाजी करते हुए अभिषेक, यही चाहिए। उन्होंने गेंदबाजी भी अच्छा किया था और बल्लेबाजी भी अच्छा करते हुए बिल्कुल अभिषेक, और उनका साथ निभाते हुए खबू बल्लेबाज गणेश, इन्होंने भी बहुत अच्छा गेंदबाजी किया था। और इसी का नतीजा यह है कि इनकी जो टीम है बिल्कुल 109 रनों पे लुढ़क गई। दिगवारा लुढ़की नहीं, ओवर समाप्त हुए। सामने वाले छोर से एक बार और पंकज लेकर चल, ये तो कैच होना चाहिए, और हुआ भी विकेट का पतन। बिल्कुल पंकज जो कि इस ओवर में भी अच्छा कारनामा करते हुए और शानदार अभी तक गेंदबाजी पेश किया है पंकज ने। पहले तो बल्लेबाजी से प्रभावित किया, इस बार गेंदबाजी से, और कहीं आओ सम जाओ सम वाली परिस्थिति नहीं हो जाए। इस क्रिकेट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे इंजीनियर साहब? क्या यह जो है कि मैच रोमांच की ओर बढ़ रही है? जी एक बार फिर से सभी दर्शकों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे मैं बता दूं आपको सुरेंद्र जी, अभी फिलहाल कप्तान का आगमन हो रहा है। पे देखते हैं कप्तान क्या कर दिखाते हैं अपने टीम के लिए, अपने सेना के लिए। एक सेना के लिए समझिए कि यहाँ पे सेनाध्यक्ष जो है हाजिर है, लेकिन यहाँ पे सभी दर्शक बड़े शांति मुद्रा में बैठ के मैच का लुत्फ उठाते हुए इस बादल भरी मौसम में। राजीव कप्तान के रूप में राजीव है, दर्शकों को मैं गुजारिश दूंगा बैठ जाइए। हेलो हेलो, हाँ बैठ जाइए आप। और एक बार फिर से लेके चले पंकज बिहारी। पंकज बिहारी जो कि पुल वाले छोर से सामना करने के लिए 2 विकेट के साथ एक बार फिर से सामना करने के तैयार कप्तान राजीव। और बड़ी अच्छी गेंद, बड़ी नीचे रही, बड़ी सावधानी के साथ बैट्समैन ने इसको विकेट कीपर के हाथ में जाने दिया। कोई नुकसान नहीं, कोई क्षति नहीं, एकदम स्कोर वहीं पे रुका हुआ, वहीं पे थमा हुआ 14 रनों पे। और यहाँ पे अगर बात की जाए पंकज बिहारी की, तो पंकज बिहारी बड़े सावधानी के साथ, बड़ी संयम के साथ अपना टीम के लिए एक एक गेंद निकाल रहे हैं, और इस गेंद निकालने के साथ 2 विकेट भी लिए हैं, और बड़ी अच्छी गेंदबाजी पंकज बिहारी के साथ। फिर से एक बार सामना करने के लिए कप्तान राजीव पंकज बिहारी का। पंकज बिहारी लेके चले पुल और छोर के साथ उठा के खेलना चाहते थे मिड दिशा में, और यहाँ पे फील्डर मौजूद। यहाँ पे अगर बात की जाए तो 1 रनों का इजाफा हुआ, और 1 रन के इजाफे के साथ अगर स्कोर में बात की जाए तो थोड़ी सी, जैसे सुरेंद्र जी बोलते हैं कि कछुआ और यहाँ पे खरगोश की चाल, तो यहाँ पे कछुआ की चाल से स्कोर में थोड़ी सी इजाफा हुआ। 15 रन 2 ओवर की समाप्ति के साथ, और साथ में 2 विकेट की टपकाना। सुरेंद्र जी। जी हाँ, नमस्कार आप तमाम दर्शकों को एक बार और। शानदार मुकाबला चलता हुआ, जितनी कयास लगाई जा रही है वो भी कम नहीं, कम क्यों नहीं, नहले पे दहला लाजवाब। यहाँ पे देखा जाए मुंह तोड़ जवाब। एक तरफ देखा जाए तो लो स्कोर, और पंकज ने अपने पहले ही ओवर में 2 विकेट लेकर के बैकफुट पे रख दिया सिवान को, तो कहीं ना कहीं पंकज के लिए और उनके टीम के लिए अच्छा संकेत। फिर से सामना करने के लिए तैयार राजीव और मुन्ना, जो कि गेंदबाजी का दारोमदार उनके कंधों पर। अगर इस तरह की गेंदबाजी होती रही तो लाजवाब और रोचक मुकाबला देखने को तो जरूर मिलेगा। फिलहाल कहा जाए तो एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन, एक्स्ट्रा कवर, सीपर कवर और वाइड इज लॉन्ग ऑन, वाइड इज रीड ऑन को थोड़ा सा दूर रखा गया है कि किसी तरह का ओकेजन मिले उसे आसानी से उसे लपक ले। लेकिन दर्शक की जहां तक तादाद की बात कही जाए, और थोड़ा सा साउथ ऑपरेटर महोदय से भी आग्रह है
जितेंद्र जी से भी आग्रह है कि आप कमेंट्री बॉक्स के पास आए। जी हाँ, और थोड़ा सा जो है कि डिस्टरबेंस होता होगा, लेकिन यहाँ पे देखी जाए तो ज्यादा डिस्कशन क्या है, थोड़ा बहुत वार्तालाप तो होता होगा। अतिरिक्त जी हाँ, जी हाँ, दोनों टीम के कैप्टन महोदय से आग्रह है कि जल्द से जल्द मैच को शुरू कराया जाए। जी हाँ, काफी समय बीतता हुआ जा रहा है भैया, समझिए बात को। जी हाँ, आज सुबह जैसे ही टॉस हुआ, सिवान ने पहले टॉस जीता और क्षेत्ररक्षण करने का फैसला किया, और उनका वो फैसला किसी हद तक तो लाजवाब और सही साबित हुआ। महज 109 रनों पे बिल्कुल रोक के रखा, बांध के रखा डिघवारा को, और डिघवारा यहाँ चेस करती हुई अब जो है थोड़ी बहुत मुसीबत में। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ये जो है गुंजाइश कहीं ना कहीं इसकी गुंजाइश नहीं थी। लाजवाब मैच चलता हुआ, शानदार मुकाबला चलता हुआ इस शिवाला के गिरन पार्क स्टेडियम में। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस मैच में दर्शकों की तादाद लाजवाब, और वही जहां तक दर्शक लगभग 25,000 के करीब, और वही पंकज ने बैकफुट पे डाल के रख दिया है डिघवारा को, और उनका बाखूबी साथ निभाने के लिए मुन्ना जो कि सामने वाले छोर से, राजीव जो कि कैप्टन के रूप में मौजूद, राजीव सामने वाले छोर से लेकर चले। ओहो यार, शानदार तो फेंका था, लेकिन यह जो बल्लेबाज है ऐसे एक पहला गेम था उसे बैट के सहारे लिया, रनों की कोई गुंजाइश नहीं। अभी भी स्कोर 15 रन, राजीव जो कि सामना करने के लिए तैयार, और वही मुन्ना गेंदबाजी के लिए, और पॉइंट के दिशा में खेलने का दिशाहीन गेंदबाजी, एक बार और दिशाहीन गेंदबाजी। कहीं ना कहीं यह सब करने की जरूरत नहीं, बहुत ही दिशाहीन गेंदबाजी। कभी कभी ऐसा होता है कि दिशा से भटकते हैं गेंदबाज, तो यही देखने को मिलता है। और उछाल दिया है खिलाड़ी के करीब, देखना है मैच हो पाता है या नहीं, और आउट। शानदार गेंदबाजी, इस बार भी लाजवाब मैच चलता हुआ और मैच में जान भी आता हुआ। जी हाँ इंजीनियर साहब, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? विकेट का पतझड़ जारी। जी हाँ, इसे कहते हैं सोने पे सुहागा। जी बिल्कुल जानता रहो। मैं सुरेंद्र जी आपको बता देना चाहूंगा कि जिस तरह से यहाँ पे विकेट का पतझड़ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत ही बड़ी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जो टीम है इनको बहुत ही बड़ी नुकसान होने वाली है। यहाँ पे अगर स्कोर की बात की जाए तो मात्र 16 रन है, और 3 विकेट के नुकसान पे और तीसरा ओवर प्रगति पे। एक बार फिर से नए बैट्समैन का नाम जानना चाहूंगा। न्यू बैट्समैन नेम बाली, यहाँ पे सुग्रीव और बाली, सुग्रीव और बाली में देखते हैं किसका जीत होता है किसका हार होता है। लेकिन यहाँ पे फिलहाल में सुग्रीव का पलड़ा भारी, बाली का पलड़ा थोड़ा सा नीचे, और बॉलर मुन्ना सामना करने के लिए तैयार। बाली मुन्ना का थोड़ी सी फील्डिंग में थोड़ी करते हुए यहाँ पे बॉलर मुन्ना देखते हैं। और यहाँ पे मैं एसोसिएशन से बोलना चाहूंगा, कमेंट्री बॉक्स में पानी की जरूरत है, और यहाँ पे एक बॉल फिर से उठा के खेलना चाहते थे बाली, लेकिन सही से खेल नहीं पाए। बॉल कहाँ, बैट कहाँ, नजर कहाँ, निशाना कहाँ, कोई जफा नहीं, कोई हानि नहीं, कोई क्षति नहीं, कोई नुकसान नहीं। 16 रन। फिर से एक बार तैयार बाली सामना करने के लिए मुन्ना का। मुन्ना लेके चले राइट नंबर, तभी उठा के खेलना चाहता था, लेकिन पूरी तरह से बिक गई, पूरी तरह से हानि हुई, पूरी तरह से क्षति हुई, रुका हुआ वहीं पे थमा हुआ। 16 रन पे पानी। यहाँ पे मैं एसोसिएशन से बोलना चाहूंगा, गुजारिश है, विनती है, अनुरोध है कि एक बोतल पानी मंगा दीजिए। फिर से लेकर चले मुन्ना सामना करने के बाली। यहाँ पे पूरी तरह से दिशाहीन गेंदबाजी। इस दिशाहीन गेंदबाजी के साथ 1 रनों का इजाफा हुआ, और इस 1 रनों के इजाफे के साथ अगर स्कोर की बात की जाए तो थोड़ी सी छलांग लगाई 17 रनों पे। एक बार फिर से लेके चले मुन्ना सामना करने के लिए तैयार। बाली उठा के खेल दिया, उठा के खेलना चाहते भी थे, वहां पे फील्डर मौजूद फाइन लेग के दिशा में, लेकिन एम्पायर का डिसीजन आना बाकी, और डिसीजन आ भी गया 4 रनों का। और इस 4 रनों के साथ इजाफे में अगर बात की जाए तो दंदनाता हुआ स्कोर पहुंचा 21 रन, 3 विकेट के नुकसान पे। जबकि अगर ओवर की बात की जाए तो तीसरा ओवर प्रगति पे।
फिर से एक बार सामना करने के लिए मुन्ना बॉल लेके चले और यहाँ पे फिर से लेग दिशा में उठा के खेल दिए और यहाँ पे 4 रनों के लिए और इस 4 रनों के साथ दंदनाता हुआ स्कोर पहुंच गया 25 रन 3 विकेट के नुकसान पे और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। सुरेंद्र जी हाँ, दर्शकों को फिर से एक बार और मेरा नमन। लाजवाब मैच और शानदार मैच चलता हुआ और जहां तक कमेंट्री की बात कही जाए, आप लोगों के समक्ष मैं सुरेंद्र कुमार और हमारे बीच जो है कि इंजीनियर के रूप में आप लोग जानते हैं चंदन कुमार मौजूद है। लाजवाब मैच चलता हुआ और यह जो मैच है पिछले कई मुकाबलों के तुलना में शानदार तो देखने को जरूर मिला है, क्योंकि अभी तक कसमोकस भरा मुकाबला, एक तरफ 109 का टारगेट और दूसरी तरफ चेस करती हुई अभी तक जो है कि सिवान टीम ने 3 विकेट के नुकसान पे और 3 ओवर भी हुए हैं, महज 25 रन बनाए हैं। लाजवाब मैच चलता हुआ। जी हाँ, कहते हैं कि ना उम्र का दरिया है ना मौत का तकाजा है, मंजिल बहुत दूर है हमें उसे पाना है और मंजिल मंजिल का मुसाफिर, मंजिल बहुत है दूर, इरादे है फौलादी तो मंजिल बहुत करीब। जी हाँ, और हमारे इंजीनियर साहब कहते हैं कि हम आहें भरते हैं, लोग कत्ल करते हैं तो कुछ भी नहीं, मगर हम आहें भरते हैं तो जमाना ढूंढता है। यही यहाँ पे होता होगा और आहें भरती हुई दिघवारा की टीम, शायद उनको रनों की तलाश और ऐसा हो नहीं रहा है। शायद यह जो बल्लेबाज है अभिषेक वो सोचता हुआ कि किस तरह से बल्लेबाजी किया जाए। पंकज क्या इस ओवर में भी कार भर पाएंगे सामने वाले छोर से और टाइप किया दोनों खिलाड़ी ने, छोर बदला तो चाहता था लेकिन ऐसा हो कुछ हुआ नहीं, लेकिन अभी भी सुरक्षित अपने क्रीज में, अभी भी रनों में कोई इजाफा नहीं, अभी भी इसको रुका हुआ थामा हुआ 25 रन। जी हाँ, 3 विकेट के नुकसान पे 25 रन, जबकि चौथा पर प्रगति पे। जी हाँ, यहाँ कमेंट्री बॉक्स में पानी की जरूरत है, अगर पानी नहीं मिलेगा भैया वाटर इज लाइफ, कमेंटेटर मुरझा के ना गिर जाए। इसी के बीच एक और दिशाहीन वाइड। जी हाँ, और बार बार वाइड, ये तो कहा जाए जले पे नमक छिड़कना, इसी को कहते हैं टू इंसल्ट टू इंजुरी या टू इंक्रीज द ट्रबल। ये फ्रेज है कहीं ना कहीं, इंजीनियर साहब आप तो भले भांति समझ रहे हैं मेरी जुबान को। और एक और दिशाहीन गेंदबाजी, इसे कहते हैं तमाचे के ऊपर तमाचा, यानी कि जले पे नमक छिड़कना। एक तो तमाचे का गूंज समाप्त नहीं हुआ, जबकि दूसरा यह तमाचा, एक तो रन कम और ऊपर से वाइड कहीं ना कहीं। लाजवाब मैच चलता हुआ, पंकज बिहारी रोड वाले छोर से लेकर चले अभिषेक के लिए और उसे टैप करने का प्रयास, लेकिन शानदार गेंदबाजी पंकज के द्वारा। पंकज ने इस मैच में बिल्कुल जान ला दिया है और दर्शकों में भी जान आ गई है। कहीं ना कहीं दर्शक बिल्कुल खामोशी से इसका इंतजार करते हुए क्या शायद रोचक मुकाबला देखने को मिला है। जी हाँ, हो ना हो, जहां जहां हमारे इंजीनियर साहब होते हैं वहां 4 चांद तो लगते हैं। इसी के बीच टैप किया दोनों खिलाड़ियों ने, छोर बदला 1 रनों के लिए। अब धीरे धीरे कछुए के चाल से ही सही स्कोर दंदनाता हुआ 28 रन। दंदनाता हुआ तो नहीं, लेकिन जरूर कहा जाए कि कछुए के चाल से चलता हुआ, तो कहीं ना कहीं रेंगता हुआ इसे बोलेंगे। ऐसे लग रहा था कि जो पहला इनिंग हुआ यह रन जो है कि काफी कम है, लेकिन शानदार गेंदबाजी के द्वारा अब जो है शानदार वापसी किया गया है। जी हाँ, पंकज ऑफ स्टंप के बाहर अटैक को रखते हैं तो शानदार गेंदबाजी। ओहो, फाइनल के ऊपर से मारा है 6 रनों के लिए, मारेगा के बाहर, लाजवाब शॉट। जी हाँ, अब जो है एम्पायर का शायद डिसीजन आगे रखिए, क्या है, यहाँ से 6 रन दिखाई नहीं दे रहा है यार, ये इधर से 4 रन। ऑडियंस इतने हैं कि इधर से दिखाई नहीं दे रहा है भैया, इसके लिए अब 100 सॉरी। एम्पायर का डिसीजन आना बाकी, 6 रन। जी हाँ, बिल्कुल अनुमान के तौर पे हम लोगों ने जो व्याख्यान किया था, कमेंट्री किया था, लाजवाब पंकज सामने वाले छोर से और सीधे बल्ले से फ्लिक किया है। दोनों खिलाड़ी छोड़ बताए 1 और रन, बिल्कुल धराशायी हुए प्लेयर, उन्होंने 1 और रन को जोड़ा। अब स्कोर दंडनाता हुआ 35 रन।
कहीं ना कहीं कही जाए कि एक तो जले पे नमक छिड़कने के बराबर वाइट नहीं, और बीच बीच में हमारे जले पे नमक छिड़कते हुए क्या बोलते हैं साउंड ऑपरेटर महोदय, आप जो है टी बंद कीजिए भैया, ये बहुत गड़बड़ सी बात है। बीच बीच में ये जो टी वो है ना, ये नहीं आनी चाहिए। सामने वाले छोड़ लाजवाब गेंदबाजी पंकज के द्वारा ऑफ स्टंप के बाहर अटैक को रखा है और बांध के रखा है। अग्नि परीक्षा है बल्लेबाजों की। 4 ओवर की समाप्ति के बाद ये स्कोर दंदनाता हुआ 35 रन। जी हाँ, रोचक मुकाबला, जितने भी मुकाबले हुए हैं सबसे सटीक और सबसे कसमकस भरा मुकाबला। जी हाँ चंदन जी, क्या आपको लगता है कि आज जो है कि आखिरी ओवर तक एक संघर्ष देखने को मिलेगा? हेलो बाहर खेला है, बाहर। हेलो जी साउंड ऑपरेटर से निवेदन है, गुजारिश है कि आप थोड़ा अपने साउंड पे ध्यान दीजिए। और यहाँ पे सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है इस ग्राउंड में। मैं सभी दर्शकों को बता देना चाहूंगा कि सीमान की टीम ने पहले टॉस जीतकर और क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लिया है। कहीं ना कहीं देखते हैं कि सही साबित होता है या गलत साबित होता है। अभी बहुत ही विकेट गिरना बाकी, बहुत ही बॉल आना बाकी और साथ में साथ बहुत ही रन आना बाकी। अगर यहाँ पे बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो बिहारी है, पंकज बिहारी, इनके हाथों से बॉलिंग बहुत अच्छी हुई है। सीमान का पल्ला कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा भारी चल रहा है। अगर इस तरीके से अगर जाता है तो कहीं ना कहीं उनके मैच जो है मुट्ठी में आता हुआ, और इस मुट्ठी में आने से देखते हैं दिघवारा की टीम कितना बचा पाती है। यहाँ पे अगर मौसम की बात की जाए तो बहुत ही सुनहरा मौसम, बहुत ही ठंडा मौसम, और साथ में किसी दर्शकों को अगर रजाई के अंदर मैच देखना है तो यहाँ पे वो भी सुविधा उपलब्ध है। अखिलेश राजा 2.4 यूट्यूब चैनल और साथ में भूमर बाबा यूट्यूब चैनल। और दर्शकों के लिए बहुत खुशखबरी है, यहाँ पे एक नाम है जो कि शंकर भूजा दुकान है, जिसके तरफ से अगर कोई भी दर्शक कैच पकड़ते हैं तो उनको 51 रुपए का पुरस्कार है शंकर साहब भूजा दुकान की तरफ से। साथ में एक बार फिर से बॉलर तैयार, जो कि हम बॉलर का नेम जानना चाहेंगे। अभिषेक सामना करने के लिए तैयार है। बाली सामना करेंगे अभिषेक का। तो देखते हैं यहाँ पे बाली और यहाँ पे सुग्रीव की लड़ाई में किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है। पर फिर से लेकर चला अभिषेक। यहाँ पे बाली ने पूरी तरह से बॉल को जाने दिया, लेकिन यहाँ पे अंपायर का डिसीजन है वाइड का। और यहाँ पे अगर बॉलिंग की बात की जाए तो पूरी तरह से दिशाहीन, पूरी तरह से गड़बड़ गेंदबाजी और 1 रन का इजाफा। इस 1 रन के इजाफे के साथ एक बार फिर से लेकर चल अभिषेक, उठा के खेल दिया बाली पूरी तरह से की दिशा में और पूरी तरह से 6 रन। और इस 6 रन के इजाफे के साथ अगर बात की जाए 42 रन, 3 विकेट के नुकसान थे। एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार बाली अभिषेक का। अभिषेक एक बार फिर से लेके चले लेफ्ट साइड से, और यहाँ पे उठा के खेलना चाहते थे, पूरी तरह से बीट किए और यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से फील्डिंग देखने को मिली। कोई जफा नहीं, कोई हानि नहीं, कोई क्षति नहीं। स्कोर पूरी तरह से रुका हुआ, थमा हुआ 42 रन। एक बार फिर से लेके अभिषेक का सामना करने के लिए बाली उठा के खेलना चाहते थे, लेकिन पूरी तरह से बीट किए, पूरी तरह से बॉल विकेट कीपर ने बाकी का अपना काम किया। नजर कहीं, निशाना कहीं, कोई जफा नहीं, कोई हानि नहीं। वहां पे स्कोर रुका हुआ, थमा हुआ बाली के रूप में 42 रन। और यहाँ पे थोड़ी सी इंजरी देखने को मिली सुरेंद्र जी, और इस इंजरी में देखते हैं यहाँ पे मेडिकल टीम बुलाया जाए बाली को चेक करने के लिए। कहीं बाली को कोई मेडिकल इंजरी की जरूरत है तो यहाँ पे तुरंत एम्बुलेंस की भी सुविधा है, जो कि हमारे यहाँ पे वर्तमान जो मुखिया है, वर्तमान मुखिया की तरफ यहाँ पे इंजीनियर प्रदीप कुमार की तरफ से यहाँ पे पूरी मेडिकल फैसिलिटी की सुविधा। अगर किसी को मेडिकल फैसिलिटी चाहिए तो तुरंत इंजीनियर प्रदीप कुमार जो कि यहाँ के वर्तमान मुखिया उनकी तरफ से दी जाएगी। लेकिन बाली यहाँ के पूरी तरह से स्वास्थ्य, पूरी तरह से कंप्लीट। एक बार फिर से सामना करने अभिषेक का, अभिषेक लेके चले बाली के लिए, और यहाँ पे पूरी तरह से दिशाहीन गेंदबाजी, पूरी तरह से बड़ी वाइड। इसको अगर सुरेंद्र जी बात की जाए, और यहाँ पे नो बॉल, इस नो बॉल का हम कारण जानना चाहेंगे, जो कि संभवतः ये वाइड होना चाहिए था, लेकिन नो। और पैर का इशारा फ्री हिट, और यहाँ पे पूरी तरह से बैट्समैन को आजादी। देखते हैं बैट्समैन क्या करते हैं। एक बार फिर से लेके चलो अभिषेक, बाली के लिए उठा के खेलना चाहते थे बाली, लेकिन यहाँ पे फील्डर मौजूद, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। और इस 1 रन की संतुष्टि के साथ स्कोर में थोड़ी सी रेंग हुई इजाफा 44 रन के रूप में 3 विकेट नुकसान। सुरेंद्र जी
जी हाँ, नमस्कार फिर से एक बार और ऑडियंस को। और मैं आप लोगों के समक्ष सुरेंद्र लाजवाब मैच चलता हुआ और लाजवाब कमेंट्री, जी हाँ, इंजीनियर साहब के द्वारा, जो कि चंदन जी, और इसी के बीच जो है कि दर्शक भी ना खुश। लाजवाब मैच चलता हुआ और सीधे बल्ले से लोगों के ऊपर से 6 रन करिए। लाजवाब शॉट, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। अब टीम का दंडन आता हुआ स्कोर जा पहुंचा 50 रन। जो नहीं होना चाहिए वही हो रहा है। अब कहीं ना कहीं यहाँ पे विकेट की जरूरत है। अगर विकेट यहाँ पे नहीं गिरता है तो संभवतः जो है जीत की तरफ अग्रसर होती हुई यहाँ दिखवारा। और इसे गेंद जो है कि छोड़ा, विकेट कीपर के 10 सालों में जाना दिया, यही करना चाहिए। चालाकी और सातिर बल्लेबाज अभिषेक और 5 ओवर 50 रन, जबकि 3 विकेट। यानी देखी जाए तो शुरुआती क्षण में 3 विकेट का पतन हुआ, लेकिन साझेदारी यहाँ पे लाजवाब। और साझेदारी अगर लाजवाब हो तो क्या बात कही जाए। जी हाँ, साझेदारी होगी तो निश्चित तौर पे आगे जो है कि इनकी टीम अग्रसर होगी। अगर साझेदारी नहीं होगी तो मैच में वापसी करना असंभव। और बीच में थोड़ा सा बल्लेबाज को थोड़ा सा दिक्कत तो आया था, लेकिन उस तरह की कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट फर्स्ट एड भी अवेलेबल है। और हमारे इंजीनियर साहब के द्वारा यहाँ 2 इंजीनियर मौजूद। जी हाँ, एक छोर से अभी तक अच्छी गेंदबाजी बॉलर ने जानना चाहेंगे। और एक बिल्कुल गुमनाम सा ऑडियंस जो है बीच बीच में अपना जो है काला दिखाते हुए, कहीं ना कहीं जो है लाजवाब इनका भी परफॉर्मेंस। बॉलर ने जी हाँ, बिल्कुल विक्की, जो कि गेंदबाजी करने के लिए तैयार होने वाले कोर्ट से। और इस तरह से गेंद कहीं बल्ला कहीं। और ये जो ऑडियंस है बिल्कुल इसी के बीच जो है कि कहीं ना कहीं टीएमसी करते हुए, डायरेक्ट माइंड कंट्रोल का सेवन करते हुए यहाँ पे ऐसे ही ऑडियंस यहाँ पे है। और इससे कोई परहेज नहीं, लेकिन लाजवाब इनका जो है अंदाज ही निराला है। बिल्कुल मस्त मौला इंसान कभी कभार, लेकिन यहाँ पे शानदार जो है कि वापसी कही जाएगी। देखी जाए तो अब विकेट गिरने के बाद अगर आप विकेट खो देते हैं तब शानदार वापसी। जी हाँ, और इसी के बीच थोड़ा सा डिस्टर्बेंस, बिल्कुल मौसम को मद्देनजर रखते हुए मैच जो है लगातार चलता रहे तो बेहतर होगा। और इनका एसिड टेस्ट इंजीनियर साहब, ये जो भाट्टा, दिल्ली में भाट्टा बोलते हैं, थ्रू शायद उसका। और यहाँ पे तो बिल्कुल आमूमन देखने को मिलता है, आम तौर पे देखने मिलता है। मैं भी एक बार दिल्ली में गया था तो जो गेंद थ्रो होती थी तो लोग उसे भट्टा बोलते थे। नहीं, भट्टा के रूप में इस्तेमाल यूज किया जाता था, यूटिलाइज किया जाता था। लेकिन यहाँ पे पास होते हुए हमारे एम्पायर महोदय बहुत कम समय मिलता है इसे परीक्षा में, उसको जो है पास करना और उसे प्यास करते हुए। और ये भी होना चाहिए कहीं ना कहीं। थोड़ी बहुत ब्लेम लगने से होता क्या है कि जो गेंदबाज है ना उसकी रफ्तार पे आपको जरूर लगता है, और ऐसा होना चाहिए। जी हाँ, जैसे घोड़ा होता है ना, बीच बीच में घोड़े को लगाम से अगर आप थोड़ा सा खींचेंगे ना तो बिल्कुल उसका संतुलन बना रहता है। वैसे ही बहुत सारा चीज जो है कि संतुलन बना के चलता है। यहाँ पे वही करते हुए खास करके बल्लेबाज की संतुलन जो है कि बल्लेबाज बाली उछाल के मारा है, फाइनल के ऊपर से 6 रन के लिए। बाली तो सचमुच कमाल कर दिया भाई इस ग्राउंड में, भारी पर भी गया। और बाली की जितनी बात कही जाए वो काबिले तारीफ। टीम का दंदनाता हुआ स्कोर जा पहुंचा 56 रन। क्या खूब बाली ने खबर लिया है गेंदबाजों का। यहाँ अगर विकेट नहीं गिरता है तो निश्चित तौर पे अब इसके बाद विकेट यानी कि कठिनाइयों की, परिस्थितियों की सामना करनी पड़ सकती है। लेकिन यहाँ कही जाए कि कभी कभार आमूमन देखने को मिलता है। इसी के लिए सामने वाले छोर से लेकर चल ऑफ स्टंप के बाहर वाइड दिशाहीन गेंदबाजी, कहीं ना कहीं एक बार और रुला के रखा है गेंदबाजों ने। एक तो एक्स्ट्रा रन उठा है, उसी को कहते हैं कि क्या बोला जाए कि यहाँ पे नाखुश कैप्टन। अब टीम का स्कोर 57 रन, 3 विकेट के नुकसान पे। यहाँ पे विकेट की जरूरत। अगर बाली रुक गए 2-3 ओवर तो मैच को बिल्कुल नसमस्तक कर देंगे। सामने वाले छोर से एक बार और अंदर आती हुई गेंद बिल्कुल टैप करने
करने का प्रयास किया था, ऐसा कुछ हुआ नहीं। जहां तक दर्शकों की तादाद की बात कही जाए, लगभग 25,000 के करीब में दर्शक। और जैसे जैसे शाम ढलता है, शाम जो है रंगीन होती है और दर्शक की संख्या भी बढ़ती जाती है। शाम जो है कि बिल्कुल रंगीन तो नहीं, लेकिन इसी के बीच फ्लिक किया है खिलाड़ी के नीचे, देख रहे हैं कि कैच छूटता है या फिर 4 रन। शानदार यहाँ पे तो बल्लेबाजी, लेकिन फील्डिंग बहुत ही खराब। इस कैच छोड़ने के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे इंजीनियर साहब? कैच छोड़ो मैच हारो ना हो जाए भाई। जी बिल्कुल सुरेंद्र जी, एक बार फिर से सभी दर्शकों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, स्वागत करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे अगर बाली की बात की जाए तो बाली कहीं ना कहीं सुग्रीव पे भारी पड़ते हुए एक बार फिर से लेके चले बाली के लिए, और बाली ने यहाँ पे फुल टॉस गेंद उठा के खेलना चाहते थे, लेकिन जमीन के नीचे नीचे खेल दिया 1 रनों के लिए। और इन 1 रनों के साथ थोड़ी सी जफा हुई, और यहाँ पे फिर से यहाँ पे 1 रन और जफा हुआ, और इसके साथ 2 रनों का इजाफा हुआ। और इस 2 रनों के साथ इजाफे के रूप में अगर बात की जाए तो स्कोर जा पहुंचा 63 रन। विकेट की बात की जाए तो 3 विकेट के नुकसान पे। और यहाँ पे कहीं ना कहीं बाली की बैटिंग लाजवाब। कहीं ना कहीं यहाँ पे सुरेंद्र की अगर बात की जाए तो रामायण में आई थिंक बाली भी सुग्रीव पे भारी पड़े थे, और यहाँ पे वर्तमान में बाली फिर से सुग्रीव पे भारी पड़ते हुए एक बार फिर से लेके चले बाली के लिए पूरी वाले छोर से। और ये पटकी हुई गेंद उठा के खेला चाहते थे टिप स्क्वायर की दिशा में, और गेंद पूरी छठ घाट वाले पोखरा में जाते हुए, और एम्पायर का इशारा 6 रन। और इस 6 रनों के साथ स्कोर की बात की जाए तो दंदनाता हुआ 69 रन 3 विकेट के नुकसान पे। जबकि वो उस बॉल को चेंज किया जाए और दूसरा बॉल फिर से यहाँ पे ग्राउंड में मौजूद। बाली यहाँ पे काबिल तारीफ बैटिंग, काफी एग्रेसिव बैटिंग, काफी अटैकिंग बैटिंग, और यहाँ पे देखने को मिला है बाली के द्वारा। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति सुरेंद्र जी। जी हाँ, नमस्कार। और लाजवाब यहाँ पे बैटिंग करती हुई, जो सोचा नहीं होगा वैसा कर दिखाया। कहते हैं कि इसे नहले पे दहला, लाजवाब बल्लेबाजी का नमूना पेश करती हुई कहीं ना कहीं अब शिवान की टीम तो गेंदबाजी ठीक की है, लेकिन उसके जवाब में शानदार बल्लेबाजी करती हुई दिघवारा की टीम। और इसका नतीजा है कि अब स्कोर जा पहुंचा 69, लॉस ऑफ द 3 विकेट्स। फिर से अभिषेक सामना करने के लिए तैयार, पंकज जो कि पंकज बिहारी रोड वाले छोर से एक बार और सामना करने के लिए तैयार अभिषेक, और पटकी हुई गेंद और से फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया। रनों की कोई गुंजाइश नहीं, अभी भी इसको रुका हुआ, थामा हुआ। जी हाँ, तो मैं बोलने वाला था कि हम रो पड़े तो दरिया ही बहा देंगे। इनकी परिस्थिति ऐसी है, हम रो पड़े तो दरिया ही बहा देंगे, क्योंकि मुझे शबनम की तरह रोना नहीं आता। देखो मैं हर शय में हूँ, मुझे क्या नहीं आता। तो इन्होंने जो गलती किया है उसका परिणाम यह है कि अब उसको सुधारते हुए, पहले तो रन कम बनाए, विकेट में बोला था कि मोटा बांध के लेके जाओगे क्या, और इसी के बीच एक और डॉट गेंद। जी हाँ, निश्चित तौर पे जो टीम चेस कर रही है, फाइनली चेस कर रही है, और दबाव में उन लोगों से बेहतर बल्लेबाजी कर रही है। अब पहले ही लोग बल्लेबाजी किया, लेकिन ऐसा नहीं कुछ किया, तो कहीं ना कहीं खराब बल्लेबाजी तो जरूर देखने को मिला था सिवान के ओर से। जी हाँ, और इसी के बीच टोटो आता हुआ। इस ग्राउंड में डिस्टरबेंस काफी होता है भैया, आप भी इंजर्ड हो जाएंगे तो मुखिया जी को मदद देना पड़ेगा। सामने वाले छोर से एक बार और बिल्कुल थोड़ा सा उत्साह ज्यादा, विश्वास कम नजर आया इस अपील में। और हमारे एम्पायर महोदय बिल्कुल मुस्कुराते हुए, और स्ट्राइक जो है अभिषेक को चाहिए कि जो लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है उसको स्ट्राइक दिया जाए, क्योंकि अगर स्ट्राइक देंगे तो निश्चित तौर पे रन तो बनेगा। जी हाँ, रन बनेगा तो मजा आएगा। तो मैं बता रहा था एक बार और फिर से जो है कि गगन जो है कि और चमन की लड़ाई में जीत किसकी होती है, सरताज किसके साथ आएगा। और इसी के बीच व्हाइट का इशारा, देखना है कि किसके सर पे ताज होगा, किसके सर पे होगा सेहरा, और आज जो मैच जीतेगा वही होगा इस मैच का बसेरा। लाजवाब मैच चलता हुआ, और जहां तक की बात कही जाए इस मैच में दर्शकों की तादाद की भारी तादाद यहाँ इस मैच में। फिर से पंकज एक बार और सीधे बल्ले से खेला है, देखना है कि स्ट्रेट ड्राइव किया, दोनों खिलाड़ी छोर बदला, एक और रन। और जो दर्शक बिल्कुल राजाई में बैठे हुए हैं उनके लिए एक खुशखबरी, वहां से भी आप एक चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस मैच को देख सकते हैं। 9 तारीख को इसी ग्राउंड में शीतलपुर से जो जीतेगी उसका सेमीफाइनल मैच होगा, तुरंत होगा।
आज जो जीतेगी 9 तारीख को जो है कि मैच खेलेगी शीतलपुर से। 9 तारीख को आप तमाम दर्शकों से आग्रह है कि आप आ सकते हैं और हम लोग मौजूद रहेंगे। ओहो, ये तो गगनचुंबी इस बार हवाई यात्रा पे भेजा है, नहीं कहीं ना कहीं जो है कि गेंद सीमा रेखा के बाहर चला गया। अब स्कोर दंदन आता हुआ जा पहुंचा 77 रन और विकेट भी 3 के बाद गिरा ही नहीं। पंकज को जो है अब बुलाया गया, जब विकेट ले रहे थे तो लगातार इनसे ओवर कराना चाहिए था। ये मैच जो है ना प्लानिंग बिल्कुल फेलियर माना जाएगा। और गेंद को फेंका जाए और बाली जो कि 46 रन बना के बल्लेबाजी करते हुए बाली जिन्होंने लाजवाब बल्लेबाजी किया है, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। जी हाँ, तो मैं बता रहा था आप लोगों के समक्ष कि शानदार मैच चलता हुआ। गगन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, गगन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, कली बेच देंगे, सुमन बेच देंगे। लोभ के मारे ये नेता हमारे, लोभ के मारे ये नेता हमारे। जनाजा से लेके बीच में एक गेंद थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, उठा के खेलने का प्रयास किया था। तो मैं दर्शकों को मैं एक बात बताना चाहता था, लोभ के मारे ये नेता हमारे। जनाजा से लेके कफन बेच देंगे। कहीं सो गए जो कलम के पुजारी, वतन के पुजारी वतन बेच देंगे। उन दर्शकों को शायद ये बात समझ में नहीं आया होगा। मीडिया जो होता है चौथा स्तंभ होता है संविधान का, तो इसको मद्देनजर रखते हुए हम लोग को चलना चाहिए। और यहाँ अब टीम का स्कोर आता हुआ 77 रन महज 3 विकेट के नुकसान पे, जबकि 8वां ओवर प्रगति पे। अब तो ये भी समझ में आ रहा होगा जितने भी अगेंस्ट टीम के कैप्टन है, खिलाड़ी है, उनके लिए चिंता का सबब। सभी मायूस, फील्डर भी मायूस और दर्शक चाहते हैं कि यहाँ विकेट का पतन हो। फिर से एक बार और चट्टान की तरह इरादा करके अभिषेक की जो भूमिका है ना, ये जो है नॉन स्ट्राइकर को खिलाने का है, यही होना चाहिए। और उस तरह से जो बल्लेबाजी पिछले इनिंग में और एक और जो स्टंप करने का प्रयास किया, लेकिन वहीं पे इनका पैर रहता हुआ शानदार यहाँ पे अभी तक बल्लेबाजी तो देखने को मिला है। यहाँ से भी अगर 1-2 विकेट गिरेगा तो निश्चित तौर पे मैच में वापसी की जा सकती है। ये कोई बड़ा बात नहीं, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और क्रिकेट में कुछ भी करना असंभव है, लेकिन इसको फॉलो भी करना चाहिए। सामने वाले छोर से लक बहादुरों का साथ देता है। देख रहे हैं किस तरह की बल्लेबाजी है, बिल्कुल एक छोर को संभाल के रखा है। अच्छी गेंद को जो है कि बिल्कुल टैप कर रहे हैं, रोक रहे हैं। खराब गेंद पे प्रहार अभिषेक के द्वारा मुन्ना, और नीचे से गेंद को फुल टच पे तो लिया था, एक और रन निश्चित तौर पे। अब स्कोर धीरे धीरे 78 रन। और यहाँ से अगर इस मैच में अगर वापसी करना है तो निश्चित तौर पे गेंद अच्छे डालने होंगे। अगर आप गेंद अच्छे डालेंगे तो निश्चित तौर पे विकेट का पतन होगा, और विकेट का पतन होगा तब जो है कि उसके टीम के लिए अच्छा। दिशाहीन गेंदबाजी, इसे तो कहते हैं जले पे नमक छिड़कना, इसी को कहते हैं। जी हाँ, बार बार। और बाली जो है 46 रन। एक बार और गगनचुंबी खिलाड़ी उसके आसपास है या नहीं देखना है, यहाँ से दिखा नहीं और शायद कैच होता हुआ और बाली की पारी जो है समाप्त होती हुई और विकेट का पतन। और यहाँ से इंजीनियर साहब क्या लगता है कि मैच फंस सकती है या नहीं? जी सुरेंद्र जी, मैं सभी दर्शकों को बता देना चाहूँ यहाँ से कुछ भी हो सकता है। अगर बात की जाए यहाँ पे जैसे बाली के रूप में हमें बैटिंग देखने को मिल रहा था, सभी दर्शकों से अनुरोध है, गुजारिश है, विनती है कि आप लोग बैठ जाइए, आप लोग मैच का मजा लीजिए। देखिए मैच कितना शानदार हो रहा है और यहाँ पे बाली के रूप में विकेट का पतन हो गया है। देखते हैं बाली के जगह भरने के लिए कौन से बैट्समैन की वापसी होती है। बैट्समैन नेम जानना चाहेंगे एक बार। बैट्समैन नेम चंदन का आगमन हो चुका है सामना करने के लिए, जो कि बाली 46 रन बना के आउट हो चुके। एक बार फिर से चंदन सामना करेंगे और नीचे गेंद रही और पूरी तरह से गेंद बीट हुई और यहाँ पर 4 रनों के रूप में हुई और इस 4 रनों के साथ इजाफा हुआ और इजाफे के साथ ओवर समाप्ति 83 रन, 3 विकेट, 4 विकेट के नुकसान पे। क्षमा करें,
जी 8 रनों की समाप्ति में अगर बात की जाए 4 विकेट नुकसान है और रनों की बात की जाए तो यहाँ पे 83 रन बहुत अच्छी यहाँ पे स्कोर। लेकिन अगर बाली की बैटिंग की तारीफ की जाए उतना ही, जितना तारीफ की जाए उतना ही कम। कहीं ना कहीं आज के इस मैच में बाली जो है सुग्रीव के भारी पड़ते हुए, और हम लोग रामायण में भी देखे हैं कि बाली सुग्रीव के भारी थे और यहाँ के मैच में भी बाली सुग्रीव के भारी पड़ते हुए। एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार अभिषेक, बॉलर नेम जाना चाहेंगे सुरेंद्र जी। राकेश के कंधों पे फिर से दारोमदार दिया गया है। देखते हैं अभिषेक बड़ी सावधानी के साथ, सूझबूझ के साथ, बड़े संयम के साथ एक एक रन निकाल के दे रहे थे बाली को, लेकिन बाली ने ऐसे बल्ला घुमाया कि पूरा हवाई शॉट मार दिया और सीधे कैच लपका दिया। और यहाँ पे अगर रन और बॉल की बात की जाए तो 48 गेंद और 27 रन मात्र। अगर आसानी से ही बैट्समैन चाहे एक एक रन लेके ही तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन देखते हैं सुरेंद्र जी बैट्समैन कितना संयम दिखाते हैं और बॉलर अपना कितना चालाकी दिखाते हैं इस मैच में। एक बार फिर से तैयार सामना करने के लिए अभिषेक, राकेश लेके चले अभिषेक के लिए। ओ बड़ी अच्छी गेंद, पटकी हुई गेंद थी, सही से समझ नहीं पाया अभिषेक और सीधे विकेट कीपर के हाथों में जाने दिया और इसके साथ कोई इजाफा नहीं, कोई हानि नहीं, कोई क्षति नहीं। 83 रन बड़े सावधानी पूर्वक तरीके से फिर से एक बार ठप्पा चेंज करती हुई टीम, और यहाँ पे एक बार और बॉल फेंकवाया जाए। यहाँ पे समझ नहीं आया बॉलर को। यहाँ पे अगर देखा जाए सुरेंद्र जी तो दो बॉलर है जो कि टप्पा चेंज हो रहा है कि यहाँ पे जो भट्टा बोलते हैं है ना, भट्टा बॉल है या फिर क्या है, यहाँ पे सही से समझ नहीं है। ये तो एसोसिएशन और एम्पायर का काम है, लेकिन देखते हैं फिर भी क्या होता है। ये बॉलर पास होते हैं, फेल होते हैं अपने एसिड टेस्ट में, अपने अग्नि परीक्षा में, लेकिन यहाँ पे पास देखने को मिला और लेकर फिर से तैयार अभिषेक के लिए। 9 तारीख को मैं सभी दर्शकों को बता देना चाहूंगा कि जो भी टीम आज ये मैच जीतेगी वो 1 रन लेना चाहते थे लेकिन कोई नहीं हुआ। और मैं आपको फिर से दोहराना चाहूंगा सभी दर्शकों को कि जो भी टीम आज की ये मैच जीतती है तो 9 तारीख के दिन इसी ग्राउंड में शीतलपुर के बीच आप लोग महामुकाबला देखना ना भूलें। इसी ग्राउंड में इसी समय से स्टार्ट हो जाएगा। फिर से एक बार लेके चले अभिषेक के लिए, और यहाँ पे उठा के खेल दिया अभिषेक ने पूरा। यहाँ पे फाइन लेग के दिशा के ऊपर से 6 रनों के लिए, इस 6 रनों के साथ स्कोर ने पूरा छलांग लगा दिया। 89 रन 4 विकेट के नुकसान पे। जबकि अगर ओवर की बात की जाए तो 9 ओवर सुरेंद्र जी। जी हाँ, बिल्कुल ना समस्तक करके रखा है अभिषेक ने धर्मेंद्र जी। यहाँ एक तो देखने को मिला है कि ये स्कोर कम है, उस पर से जो है कि छोटी गेंद बहुत देखने को मिली है, एक्स्ट्रा रन लुटा है। इस तरह की जो है गेंदबाजी होगी तो निश्चित तौर पे यही परिणाम देखने को मिलेगा। फिर से एक बार और अभिषेक सामना करने के लिए तैयार, और ओवर बीच गेंद थी, सीधे बल्ले से खेला। इनका जो भूमिका है निश्चित तौर पे खराब गेंद पे प्रहार करना। 100 डबल गेंद आई, सीधे फाइन लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए भेजा। फिर एक और शॉर्ट पिच गेंद आई थी, उसको भी मारा, लेकिन ऊपर के गेंद को सीधे बल्ले से खेलने का प्रयास किया गया। लेकिन लाजवाब मैच जो है और इन्होंने अपना परफॉर्मेंस भी बाखूबी अच्छा किया। अभिषेक उल्टा और इसे कवर के दिशा में खिलाड़ी उसके करीब है या नहीं, और यहाँ पे एक और 6 रन लाजवाब शॉट। अब स्कोर जा पहुंचा दंदनाता हुआ 95 रन। जी हाँ, इसे कहते हैं 100 सोनार की 1 लोहार की। गजब की बल्लेबाजी, शानदार बल्लेबाजी, गेंदबाजी भी लाजवाब, बल्लेबाजी भी लाजवाब, और इस तरह की बल्लेबाजी करनी चाहिए थी फर्स्ट इनिंग में। ओह, ये तो बीच में ही शायद उछाला है और ये भी सीमा रेखा के करीब गया है गेंद, और 1 रन निश्चित तौर पे। अब स्कोर दंदनाता हुआ जा पहुंचा 9 ओवर 96 रन। जो दर्शक ग्राउंड के अंदर है उनसे आग्रह है कि आप लोग बाहर हो जाएं। अगला मैच 9 तारीख को जो भी टीम यहां से जीत करके जाएगी शीतलपुर, उसका
जो है शीतलपुर से उसका मुकाबला होगा इसी ग्राउंड में, इस शिवाला के गिर पार्क स्टेडियम में। यहाँ से भी अच्छी गेंदबाजी की जाए तो कुछ हो सकता है। और मस्त मौला हमारे एक दर्शक। मैच समाप्त होने के बाद जितने भी एसोसिएशन के मेंबर हैं झंडा लेकर के आएंगे। अभी तक जो भी बल्लेबाजी किया है छोटा पैक मारा धमाका। इन्होंने अभी से बिल्कुल सोच समझ के बल्लेबाजी किया। छोटी गेंद है उसे सीमा रेखा के बाहर भेजा, ओवर पिच है उसे भेजा, अगर अच्छा गेंद है तो उसे बिल्कुल रक्षात्मक ढंग से खेला। और देखिए एंगल देखिए, एक रन निश्चित तौर पे सावधानी के साथ 4 रनों के लिए निश्चित तौर पे एक और चौका और स्कोर दंदनाता हुआ 99 रन 100 रन। अब यहाँ से जीत के लिए महज 10 रन चाहिए, 10 रन। और जहाँ तक विकेट की बात कही जाए, जी हाँ, अगला मैच 9 तारीख को इसी ग्राउंड पे टाइप किया तो खिलाड़ियों का खतरा हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं और सुरक्षित अपने क्रीज में। 9 तारीख को अगला मैच इसी ग्राउंड में शीतलपुर बनाम आज सिवान जो है कि लगभग जीत के और अग्रसर सिवान के बीच संभवतः होगा। और इस बार शायद सीमा रेखा के करीब है या नहीं, और 1 रन निश्चित तौर पे ये तो कैच होने चाहिए लेकिन हो नहीं रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि लोग किस्मत भी साथ नहीं देता होगा। अब 101 रन। अब यहां से जीत के लिए महज 9 रन सामने वाले छोर से लेकर चले। लाजवाब लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए क्या खूब मारा है। जी हाँ, और गेंदबाज का भी खबर लेते हुए बल्लेबाज अब खाता भी खोला 6 रनों से और 107 रन महज 3 रन 3 रनों की जरूरत। झंडा लेकर के आ जाएंगे जितने भी एसोसिएशन के मेंबर।